सभी दोस्तों को नमस्कार। आइए साथियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस हठीली अमीर की तरह से मैं सभी को मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। साथियों गुड इवनिंग। सब एक बार जुड़ जाएं ताकि हम इस क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आप सब जब वो कंटिन्यू बोल रखा 5 से 6, 6 से 7, तो बीच में गायब मत हुआ करो। सब जी जल्दी जुड़े एक बार सभी, ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूं। आज क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, लेवल के अच्छे क्वेश्चन रखेंगे आज। आइए साथियों, आइए मैं क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। आप सब जुड़ गए, थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका ये प्यार और विश्वास मुझे नई ऊर्जा दे रहा है। आप सबका प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बना रहे। आइए मैं क्वेश्चन 20 आपको कल समझा चुका था। आज 21वां सवाल स्क्रीन पर लगवाता हूं और देखिएगा 21वां सवाल। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर लग चुका। आप सब पढ़ेंगे, बड़ा मजा से क्वेश्चन हल करेंगे। देखना सवाल कुछ इस प्रकार से क्या कह रहा है। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो आप ए बी और सी, इनका रेशियो मुझे दे रखा 2:3:4। मुझसे पूछा है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए किसके बराबर होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे प्यारे साथियों। आप गौर करना, बिल्कुल इजी सवाल है। और बताओ, ये भी कोई एग्जाम के लायक सवाल नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन की भूमिका से आपको जोड़ना चाहता हूं। देखना, आप ए की जगह क्या रखोगे 2, बी की जगह 3, बी की जगह 3, सी की जगह 4, सी की जगह 4 और ए की जगह क्या रखोगे 2। इनके हरों के लघुत्तम से गुणा कर दो। भिन्नों वाली संख्याओं को अनुपात के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है आप सब जानते हो। इनको इनके हरों के लघुत्तम से गुणा कर दो। 3, 4 और 2 का लघुत्तम के एक आएगा 12, तो इसको 12 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 12 से गुणा कर दूंगा और इसको भी किससे गुणा कर दूंगा 12 से। ये 3 से मैंने इसको काटा कितनी बार 4 बार, 4 से 3 बार, ये 2 से कितनी बार 6 बार, तो ये 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 6 चौको 24। बताओ सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। कितना इजी सवाल बन गया। और पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो दोस्तों, साथ के साथ उतारते भी जाया करो। उतारिएगा इस क्वेश्चन को। मैं अगला क्वेश्चन 22 के साथ तैयार हूं दोस्तों, एक बार उतार लीजिएगा। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्यार मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। थैंक यू दोस्तों। आइएगा आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर लग चुका है। पढ़िएगा सवाल को, कितना प्यारा सवाल है। देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप उत्तर देने का प्रयास करना। ए बी सी, कितना प्यारा सवाल है। ये सवाल बहुत अच्छा है। ए बी सी 2:3:4 2a - 3b + 4c = 33 मुझे दे रखा है और c का मान मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल अच्छा है, मैंने मोस्ट लगा दिया। हालांकि अच्छे एग्जाम में नहीं बनेगा, मैं एक अप्रोच सिखाना चाहता हूं, आप लोग गौर करना। पहली बात तो मैं आपसे पूछूं कि ए का मान तो आप 2 नहीं बोलोगे, ध्यान रखना। सर आपने तो यही बताया था हमें, हमारी गलती क्या है। बी का मान 3 नहीं है साथियों, सी का मान 4 नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये इनका अनुपात है और अनुपात कभी मान नहीं होता है। हालांकि हम कुछ सवालों में निकाल लेते हैं, उससे आ जाता है। सच बात तो ये है कि ये इनका अनुपात है। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 4 है तो ये 6, तो ये 8 हो जाएगा। ये 6 है तो ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 12। अनुपात कभी संख्या नहीं होता है। और यदि ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, तो इसमें रख के देखो 33 आ जाएगा, तो ये मान सही है। नहीं है तो फिर कुछ अलग मान है। आइए मैं इस अनुपातों को संख्या बनाने के लिए पीछे कोई चर राशि लगा देता हूं। मैंने इन सब के पीछे क्या लगा दिया, x लगा दिया, के लगा दो, आपको जो अच्छा लगे वो लगा दो। तो आप में से कौन बताएगा 2a 2 गुणा ए का मान कितना है 2x माइनस 3 गुणा बी का मान कितना हो गया 3x प्लस 4 सी का मान कितना है 4x
बराबर 33। देखना मेरे प्यारे साथियों, सवाल पर गौर करना, ये इनके मान नहीं है, अब इनके मान बन गए x लगाने के बाद में। 2 दूनी के 4x माइनस 3 तिया 9x, 4 चौको 16x बराबर 33। 16 और 4 20, 20 में से 9 गए तो 11x बराबर 33 है। तो x का मान कितना आएगा? 3। अभी मेरे प्यारे साथियों x का मान 3 आया है। मुझसे c का मान पूछा है, तो c कितना बोलो? 4x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो 4 गुणा 3 बराबर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। यदि मुझसे c का मान पूछा तो आप डायरेक्टली 4 मत बोलना, ये तो इनका अनुपात है। अनुपात कभी संख्या नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए c का मान कितना आ गया? 12। उम्मीद करता हूं ये न्यू अप्रोच जो है आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार उतार लीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन के साथ तैयार हूं, एक बार उतारिएगा। आइए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है देखना, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है? सवाल 23वें नंबर ने देखो, ये यहां पे लिख दिया a अनुपात b, अनुपात को मैं भिन्न के रूप में लिख रहा हूं, बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 1/2 है। तो मुझसे पूछा 3a प्लस 5c प्लस 7e बटा 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसका मान मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे साथियों आप गौर करना, मैं इस सवाल का पूरा बिल्कुल विधिवत रूप से इस सवाल का आंसर दे रहा हूं, विधि के विधान के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग गौर करना, मैं इसका फाइनल आंसर वैसे भी बता दूंगा। a अनुपात b, अनुपात को मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, c अनुपात d भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, ये सब बराबर है। और किसके बराबर है? 1:2 के। मतलब a c और e इनका मान कितना है? 1। b d और f इनका मान कितना है? 2। तो मेरे प्यारे साथियों पहले तो मैं इसका डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करना है, इसका इन सब की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो इनका मान भी 1/2 ही आएगा। क्यों आएगा? इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा किया है, इसका मतलब आपने ऊपर भी 3 से गुणा नीचे भी 3 से गुणा, तो कभी अनुपात चेंज नहीं होता समान संख्या से गुणा करने पर। इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा किया, इसको 7 से गुणा किया तो इसको भी 7 से गुणा किया। बताओ 1:2 ही आएगा, करके देख लो भले से। a का मान कितना है? 1। 3 गुणा 1। c का मान कितना है? 1 प्लस 5 गुणा 1। e का मान कितना है? 1, तो प्लस 7 गुणा 1। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर गौर करना, 3 गुणा b का मान कितना है? 2 प्लस d का मान कितना है? 2, तो 5 गुणा 2 प्लस इसका f का मान कितना है? 2, तो 7 गुणा 2। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी? ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 प्लस 5, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, इसका दुगना ही तो लिखा है यहाँ पे। बताओ, और दुगना ही अनुपात मुझे दे रखा है। ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 5 12, 12 और 3 15, 14 और 10 24 और 36, और आप इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। और 1/2 को मैं किससे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 1:2 से। बताओ किसी के मन में कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई समस्या? बता दीजिएगा अनिल जी, कोई समस्या आपको हो रही हो तो मैं आपको अभी समाधान कर दूंगा। बताओ कितना सिंपल हो गया, मैंने तो डायरेक्ट ही बता दिया था मेरे प्यारे दोस्तों कि आंसर क्या आएगा? 1:2 आएगा। क्वेश्चन देखते पहले आपका आंसर है। बताओ कोई प्रॉब्लम? नहीं तो एक बार उतारिएगा। क्या टेक्निकल टीम नहीं आने की वजह से
मुझे खुद को कमेंट्स करने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कोई नहीं। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 में लिख देता हूं। देखना साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सिंपल सवाल है। ए अनुपात बी अनुपात सी 7:3:5 है। ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी का रेशियो मुझसे पूछा है। ये रेशियो मुझसे पूछा है। कितना इजी सवाल है आप लोग बताओ। ए की जगह 7, बी की जगह 3, सी की जगह 5। कुछ करना ही नहीं है, मान नहीं रखना यार, आपको मान दे रखा है, निकालना भी नहीं है। बताओ ए की जगह कितना रखोगे 7, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7 प्लस बी की जगह 3 और सी की जगह क्या रखोगे 5। 7 और 3 10 और 5 15। ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 में से 5 गए तो 12। काट दिया मैंने इसको, 3 पंजे 15, 3 चौको 12। रेशियो बोलूंगा तो क्या आ जाएगा 5:4। बताओ सिंपल कितना इजी है, कितना इजी सवाल है, आप लोग बता दीजिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन सवालों में कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल देखते जाना आप लोग, मजा आने वाला, मेरी गारंटी है दोस्तों। आप लोग प्लीज लेकिन धीरे धीरे, ये आपका करेक्ट आंसर एक बार उतार लीजिएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। एक बार उतारिएगा इसको। आइएगा साथियों, अगला सवाल देखना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है 25वां सवाल, सभी गौर फरमाना। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से देखना आप लोग सब। 25वां सवाल ये बिल्कुल सेम सवाल है 24वां जैसा ही। ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4:7 ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी। ये अनुपात है तो मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो बताया 24वां, 1 सेकंड का सवाल है। 3 + 4 + 7 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा 7। एबीसी को जोड़ दिया बट्टा 7, ये कितना हो जाएगा 14, 14 बट्टा 7 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 2। अब 1 मिनट सुनो, ऑप्शन में क्या है, लेकिन 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अनुपात बोलूंगा तो 2:1 आएगा। बताओ कुछ है क्या सवाल में। अभी तो समझाया, बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न के 2 सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं, चलो लेवल आगे बढ़ाते हैं। देखना आप लोग सब आगे देखना, क्वेश्चनों का लेवल बहुत प्यारा लेके आ रहा हूं। 26वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 देखना मेरे प्यारे साथियों, सब गौर फरमाना। 26वां सवाल, अब थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ा देता हूं। x अनुपात y बराबर 3:4 है। मुझसे पूछा 4x माइनस का y अपॉन 2x + 3y का मान क्या होगा। ये लो सवाल आपके हवाले है। देखना मेरे प्यारे साथियों क्या है सवाल। x का मान कितना है 3, y का मान 4, तो 4 × 3 माइनस y का मान कितना है 4। मान ही तो रखना है। 2 × x का मान कितना है 3 प्लस 3 × y का मान कितना है 4। कुछ नहीं बचा सवाल में। अब इसके बस जस्ट बाद में केवल कैलकुलेशन का सवाल है। 4 × 3 = 12, 12 में से 4 गए तो 8, 3 दूनी 6 और 12, 6 और 12 कितना हो गया 18। काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4/9। 4/9 को क्या लिखूंगा 4:9। बताओ 4:9 आपका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। मैं यूं कह रहा हूं कि आप लोग खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या, खुद को इतना मजबूत कर लो। और इन क्वेश्चनों का आंसर देने के बाद में अपने आप को 30 मार्क का मत समझ लेना। ये बहुत इजी सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। हम क्या कह रहे हैं 30 सवाल हो जाने दो, 30 के बाद में एक एक सवाल में मजा आएगा। देखो आप अगला सवाल उतार लीजिएगा, साथ के साथ उतारते जाए, छोटे छोटे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27,
अब थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया 27वां, देखना आप। 4x² माइनस का 3y² बटा, अनुपात है, अनुपात को बटे के रूप में लिख सकता हूं, 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 दे रखा है। मुझसे पूछा है x अनुपात y कितना होगा, x और y का अनुपात बताना है। ये अनुपात है तो अनुपात को मैं बटे के रूप में लिख सकता हूं, भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, ये भी अनुपात है तो भिन्न के रूप में लिख सकता हूं। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सवाल अब अनुपात समानुपात का रहा ही नहीं, अब तो सरलीकरण का सवाल बन गया, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 चौको 76, 19 × 57, 12 दूनी 24, 12 पंजो 60 y²। बताओ कोई प्रॉब्लम, पक्षांतर कर दीजिएगा। 76x² माइनस 24x², 60y² प्लस 57y²। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। ये कितना बचेगा 2, ये कितना बचेगा 5, ये कितना हो गया 117y²। 7 का 7, 6 5 11, 13 से काट दिया मैंने, 13 चौको 52, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117। जो जिसके सामने, गणपत गौर कर मेरी बात पे, ध्यान दे पढ़ाई पे, जो जिसके सामने वो उसका मान। ये लो, बताओ x² बराबर क्या हो जाएगा 9 और y² बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x का मान क्या हो जाएगा 3, इसका रूट ले लूंगा अंडर रूट। ये y का मान कितनी हो जाएगी 2। मेरे प्यारे साथियों x अनुपात y बताना है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, तो क्या हो जाएगा 3:2। कितना इजी सवाल है, रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना। कैलकुलेशन की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन आपकी फास्ट है ही है, आप तो धुआंधार काटने में तो माहिर हो यार। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 चौको 76, 19 × 57, 12 दूनी 24, 12 पंजो 60, पक्षांतर कर दिया, एक साइड x एक साइड y। इसमें से इसको घटाऊंगा 52, इन दोनों को जोड़ूंगा 117, 13 चौको 52, 13 नंबर 117। जो जिसके सामने वो उसका मान। ये लो, बताओ x का मान 3, y का मान 2, रेशो लिखूंगा 3:2। कोई प्रॉब्लम उतारिएगा आप सब, जल्दी कीजिएगा। किसको लगा देगा चांस है? उतार लिया हो तो बताए दोस्तों, सभी दोस्त कुरकुरे खा लो। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। अट्ठाईसवां सवाल देखना। मैं क्या कह रहा हूं, अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा, वो मत समझो 54-58 वाले सवाल, ₹1.25 वाले सवाल चालू हो गए, कुछ देर बाद में ₹5 वाले, फिर 2000 रुपये का क्वेश्चन भी आएगा। देखना, x² प्लस 4y² बराबर 4xy है। मुझसे x अनुपात y मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कहीं भी आप लोगों को लगे दोबारा वीडियो देखो, वीडियो को पुश करो पहले, फिर खुद को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, मजा आ जाएगा। एक लड़का इसको देखते ही उड़ा देगा x², ये 4xy को मैं आगे ले आया, प्लस 4y² इक्वल टू 0। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आगे ले आया, इसको नहीं ला सकता क्या? आगे जो पीछे बैठा है उसको उठा के आगे ले आया मैं, और आगे ले आया तो चिन्ह चेंज हो गया। ये एक फॉर्मूला बन गया। आप देखो, आप एक बार, ये एक फॉर्मूला बन गया यहां से लेकर यहां तक, x - 2y का होल स्क्वायर। इसको खोल के देखो, a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो आप, ये लो, ये x², 2 दूनी के 4xy प्लस 4y²। बताओ यही बना कि नहीं बना? ये देखो आप, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन गया, ये इस जगह से, ये कंप्लीट इस जगह से इस जगह तक एक फॉर्मूला बन गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x - 2y, अब इसका अंडर रूट लूंगा, 0 का अंडर रूट तो 0,
वापस इसको इधर भेज दो, x बराबर क्या हो जाएगा 2 जो जिसके सामने वो उसका मान, x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 2:1। बताओ कितना प्यारा सवाल है। आया मजा नहीं आया? अरे यार मजा किसी का गुलाम है, आवा लगे जब नहीं आ जाए। देख लो आप, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे लायक सवाल ही नहीं है ये। अभी तो केवल ये 54-58 ₹1.25 वाला सवाल चालू हुआ है। मेरे सवाल तो 1500 से अबव आएंगे। देखना आप, इस 4xy को उठा के मैं आगे ले आया, ये एक फॉर्मूला बन गया पूरा, x - 2y का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 होगा, 2y को मैंने इधर भेज दिया। बताओ जो जिसके सामने वो उसका मान। बिल्कुल इजी सवाल, उतारिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, यदि x अनुपात y, x प्लस वाई अनुपात के लिए बटे में लिख देता हूं, बराबर 4:1 है। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये मुझसे पूछा है। इसका मान बिल्कुल इजी है, आप लोग केवल x और y का मान आ जाए, बस मैं यहां फिट कर दूंगा, लगा दूंगा सूत्र में, आप लोग निकाल लीजिएगा। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इसको 4 से गुणा करूंगा तो 4x माइनस का 4y। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, अब पक्षान कर दो, y उठ के इधर आ जाएगा, x को मैं इधर ले गया, ये 5y बराबर क्या हो जाएगा 3x। मेरे प्यारे साथियों, अभी तो मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जो जिसके सामने वो उसका मान। x का मान कितना आ जाएगा 5, x अनुपात y बराबर 5:3 बोलोगे आप। x के सामने कितना है 5 और y के सामने कितना है 3, उठा के रख दो या 25। 25 कैसे आया बताओ मेरे प्यारे दोस्तों? 5 का स्क्वायर करना है और क्या है बताओ, 3 का स्क्वायर 9, नीचे क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 और 9 कितना हो गया 34, 25 में से 9 गए तो 16, काटो 17/8, 17/8 का मतलब 17:8। बताओ कोई प्रॉब्लम? एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लेना आप, 17:8 आपका राइट आंसर है। बताओ, ये ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा 17:8। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, देख लेना। मुझसे ये अप्रोच दे रखी है और ये मुझसे पूछी है, ये मेरे पास कब आएगी, ये माइंडली आप लोगों को सोचना है। काश मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाए तो मैं इसको तुरंत निकाल लूंगा। x और y की वैल्यू यहां से आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पक्षांतर कर दिया, x और y की वैल्यू आ गई, उठा के रख दी, x की जगह 5, y की जगह 3, 25 और 9 34, 25 में से 9 गया तो 16, अनुपात बोलूंगा 17:8। बिल्कुल इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट। 2 बार एसएससी में पूछा जा चुका है, एक बार पटवारी में पूछा जा चुका है। सवाल देखना, वेरी मोस्ट है, बहुत अच्छा सवाल है, देखना। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी मोस्ट लिख दिया मैंने, 2 बार में खुद समझाऊंगा, देख लेना आप। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दे रखा मुझे 6:7:8। और ABC क्या ऊपर दिख रहा है कि यहां पे बताओ मुझे? a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 मुझे दे रखा है। c का मान मुझे पूछा है, c का मान मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट। कैसे करना है इस सवाल को देख लेना आप लोग, मैं खुद भी 2 बार समझाऊंगा। जो अच्छा सवाल आता है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फास्ट पढ़ाता हूं, जिस सवाल में है ही नहीं कुछ उसमें मैं बताऊंगा ही क्या है, बताओ आप। और बाकी जो लेवल का सवाल आता है आपको कहने की कतई जरूरत नहीं है, मैं खुद इस बात को 2 बार समझाऊंगा। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a, ये 6, ये 7 और ये कितना दे रखा 8। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मान नहीं है, इनका अनुपात है, इसलिए इनके पीछे कोई चर राशि लगा दीजिएगा। मैंने क्या लगा दी k, ओके, मैंने k लगा दिया इनके पीछे
और ये इनका मान होता तो बताओ आप में से ये इनका मान नहीं है, इनका अनुपातिक भाग होता है, अनुपातिक मान होता है। मान और अनुपात में दिन रात का अंतर है। आइएगा साथियों, इसलिए मैंने इनके पीछे कोई चर राशि लगा दी। अब इन सबको जोड़ोगे तो आप क्या कहोगे, ए और ए 2a, बी और बी 2b। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। सी और सी, फूसी नहीं 2c, 8 7 15 और 6 21 के सब में से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर निकाल लिया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के। ए बी सी की वैल्यू देखो सर, ऊपर देखो आप कितने दे रखे हैं, 14 बराबर 21 के। 7 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, 3 कहाँ जाएगा नीचे, 4/3 बराबर के की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/3 है। मुझे सी का मान बताना। अब सी का मान कब आएगा, जब ए बी सी के मान में से सी का मान कब आएगा, जब ए और बी का मान आ जाएगा ना, तब ए बी सी में से ए और बी का मान हटा दूंगा तो सी का मान बच जाएगा। तो अब ए और बी का मान निकालो पहले। ए प्लस बी बराबर कितना के दे रखा, 6 के। 6 गुणा के का मान कितना, 4/3, 3 दूनी 6। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 8। मुझे सी का मान बताना मेरे प्यारे दोस्तों। सी का मान कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के मान में से ए और बी का मान मुझे घटाना है। ये 14 में से 8 गए तो कितने आएंगे, 6 इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, बेशक रिपीट करूंगा, कहीं आवश्यक हुआ तो 2 बार रिपीट करूंगा। देखो आप लोग समझने की कोशिश करना। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा था, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6 7 और 8 अनुपात दे रखा था। मेरे प्यारे साथियों, अनुपातों को संख्या बनाने के लिए पीछे कोई चर राशि लिख दी जाती है। तो मैंने क्या लिख दिया, x लगा दो, चक्के लगा दो, कुछ भी लगा दो आप। इन सबको जोड़ दिया तीनों समीकरणों को, तो a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार। आप चाहते तो ये 3 लाइनों की जगह पे एक ही लाइन में काम चल जाता। 2 को मैं बाहर कॉमन निकाल लेता, एबीसी का योगफल 14 दे रखा, 14 दूनी 28 हो जाता। 28/21 बराबर 4/3। मैंने पूरा समझा के लिखा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए ये 2 कॉमन ले लिया। एबीसी का योग कितना, 14, 7 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, 3 कहाँ जाएगा नीचे। के का मान आएगा, अब ए प्लस बी का मान क्या आएगा, 6 गुणा 4/3, क्योंकि ए प्लस बी का मान 6 के ही तो है। कितना आएगा, 8 आएगा। मुझे तो सी का मान बताना। एबीसी के मान में से ए और बी का मान घटा देता हूं, सी का मान बच जाएगा। 14 में से 8 गया तो 6। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार इसको लिखिएगा, जरूर उतारे इसको। आइए साथियों, अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखना साथियों, कितना प्यारा सवाल है। आगे सवाल पे 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ये पहली और ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 3:4। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। मैं इसको 3x मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, 4x। अनुपातों को संख्या बनाने के लिए पीछे कोई चर राशि लगाई जाती है। प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है। इसमें भी 6 जोड़ दिया, इसमें भी 6 जोड़ दिया, तो अनुपात आपका 4:5 हो जाता है। ये 4:5 का मतलब 4/5 हो गया। तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, इन दोनों संख्याओं में अंतर मुझे बताना है। 3x और 4x में 1x का अंतर है, मतलब x का मान आते पहले आपका आंसर आ जाएगा। पर मैं पहली संख्या भी बताऊंगा, दूसरी बताऊंगा, दोनों का योग भी बताऊंगा, अंतर भी बताऊंगा। आप कहोगे सर ये भी तो अनुपात था, आपने इनके पीछे x लगा दिया। ये भी तो अनुपात था, इनके पीछे y क्यों नहीं लगाया। दोस्तों लगाने से क्या मतलब होगा, कट जाएगा ये तो। ये इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि संख्याएं प्लस से जुड़ रही है। समीकरण बन गया भी, ये संख्याएं प्लस से जुड़ रही है। ये आप y लगाते हो, इनके पीछे माना कि इसके पीछे y लगा देता हूं, इसके पीछे y, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सवाल जी बन गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है।
संख्या बनाने के पीछे मैंने कोई चपरासी लगा दी। प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा 4:5। अब मैं पहली संख्या बताऊंगा, दूसरी बताऊंगा, दोनों का अंतर भी बताऊंगा, योग भी बताऊंगा। देखो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बताओ 4 चौको 16, 6 चौको 24, 5 तियो 15 और 6 पंजों का 30। पक्षांतर कर दो 16x माइनस के 15x 30 माइनस के 24 तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। x का मान कितना आ गया 6। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये तो निश्चित है कि दोनों में अंतर कितने का होगा 6 का। क्यों 3x और 4x में 1x का ही तो अंतर है, x का मान 6 आएगा। पर आपसे छोटी संख्या पूछ लेता तो क्या बोलते 3 गुणा 6 6 तियो 18। बड़ी संख्या पूछ लेता तो क्या आएगा 4 गुणा 6 6 चौको 24। दोनों का अंतर पूछा है तो बताओ अंतर कितने का है 6 का। योग पूछता तो 8 4 12 42 का। सारी चीज निकाल ली मैंने, जो भी पूछा है ना उसके एक्स्ट्रा में भी आया थोड़ी। तो अगला सवाल के लिए रेडी रहे, एक बार उतार लीजिएगा इसको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का। बत्तीसवां सवाल क्या कह रहा है देखना साथियों। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। पहली और दूसरी संख्या, ये 7 है तो ये कितनी है 11, इनके पीछे x लगा देता हूं। प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 7 और इसमें भी 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या का मतलब 7x का मान मुझे बताना है। कुछ है नहीं सवाल में, बचा भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। बताओ आप 7x का मान बताना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 तियो 21x और 7 तियो 21। बताओ 22x मैं पक्षांतर कर रहा हूं, मैं इसको इधर ले आता हूं, इसको उधर भेज देता हूं। 21 माइनस 14 तो x का मान क्या आ गया 7। बताओ x का मान 7 आ गया। छोटी संख्या मुझसे पूछा है तो छोटी संख्या के लिए क्या करोगे 7x है 7 गुणा 7 7 49। बताओ बड़ी पूछता, माना कि पूछा नहीं है, मैं निकाल देता हूं। बड़ी पूछता तो 11 गुणा 7 11 7 77। अंतर पूछता घटा देता दोनों को, योग पूछता दोनों को जोड़ देता। केवल क्या बोला है दो संख्याओं का अनुपात 7:11, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। समीकरण बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, पक्षांतर कीजिएगा, आंसर लीजिएगा। बोल बोल आंसर बोल बोल फटाफट कितना आएगा 49। छोटी संख्या पूछिए, उतारिएगा एक बार। जी अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 33। सवाल कितना प्यारा है देखना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 और क्या दे रखा है 2:2/3। यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दें, इसमें भी 15 और इसमें भी 15, प्रत्येक में 15 जोड़ रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना आप, ये प्रत्येक में 15 जोड़ रहा हूं तो अनुपात 1:2/3 और क्या दे रखा है 2:1/2 हो जाता है। बताओ बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या मुझे निकालनी है। अब इस सवाल में पहले वाले सवालों में केवल यह अंतर है कि इस जगह पे मिश्र भिन्न दे दी, कोई बात नहीं, देने दो यार, बढ़ाने तो दो सवाल का लेवल, हम है ना बैठे ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। 2 एकम 2 1 3/2, 3 दूनी 6 और 2 8 8/3, 3 एकम 3 और 2 5 5/3, 2 दूनी 4 1 5 5/2। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 3 9, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 तियो 15। राइट राइट बोलो, 5 दूनी 10, 5 तियो पर कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। अब सवाल आपका ये पहले जैसा ही बन गया, पहले के जैसा बिल्कुल सेम। ये नई चीज थी जो मैंने आपको बता दी। दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है तो ये 9x और ये कितना हो जाएगा 16x। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर इसमें भी 15 और इसमें भी कितना 15,
तो अनुपात 2:3 हो जाता है। छोटी संख्या मुझसे पूछिए, अब आप लोग इसके बाद में करके बता दो। मैं कमेंट्स बॉक्स में सबके आंसर चेक कर रहा हूं, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। जो समझाने की बात थी मैंने समझा दी, बाकी 2 सवाल मैं इस जैसे करवा चुका हूं। पहले आप एक बार इसका आंसर बताइएगा। छोटी संख्या का मतलब 9x का मान मुझे बताना है। सब कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा, जितने लोग लाइव पढ़ रहे हैं वो सब। पच्चीस और 18 42-43 मिनट हो जाएगा, सही। आइएगा साथियों, इसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। 9 और 27x, 15 45, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, पक्षांतर कर दीजिएगा 45 माइनस 30, 32x माइनस का 27x, 15 बराबर 5x। तो ये x से कट गया। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मुझसे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या कहोगे? 9x, 9 गुणा 3, बताओ 9 3 27, सबके करेक्ट आंसर। थैंक यू बाय दोस्तों। आइए अगला सवाल पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लेके आते हैं। एक बार उतार लीजिएगा इसको। पच्चीस होने दें, क्यों 25 होता है कल। आज का सेकंड लाइव सवाल क्वेश्चन नंबर 34 सेकंड लाइव सवाल है दोस्तों। सभी विद्यार्थी गौर करना। 2 संख्याएं 2:3 में, ये पहली और ये दूसरी। 2:3 में ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x। x मैंने लगाई दिया। पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, पहली संख्या में से 2 घटाने के लिए बोल रहा है, घटा दिया। आपको कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिएगा। और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 2 जोड़ दिया, तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। 1/2 लिख दिया। बताओ संख्याओं का योगफल क्या होगा? 2x और 3x, 5x का मान बताना मुझे। आओ कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना। 2 दूनी के 4x, 3x प्लस 2। 1 से गुणा करो या मत करो, बात एक ही होती है। पक्षांतर कर दीजिएगा 4x माइनस का 3x, ये 2 4 उठ के इधर चल जाएगा, 4 प्लस 2। x का मान क्या आ जाएगा? 6। बताओ, मुझसे दोनों का योग पूछा है, तो 3 और 2 5x, 5x, x का मान 6 आएगा, 6 पंजों का 30 आंसर। तुम कहते हो छोटी संख्या बताओ, तो आ जाओ। 2 गुणा 6, 6 दूनी के 12। दूसरी संख्या पूछता है तो बताओ, 3 गुणा 6, 6 3 18। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हो। 12 और ये कितनी है? 18। पहली संख्या में से 2 घटा दो, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दो, अनुपात 1:2 जाना चाहिए। 10 और ये कितना हो गया? 20। ले फोटो बता। हमने उत्तर की जांच भी कर ली, ये तो उत्तर की जांच की है। कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकती मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बस क्वेश्चन को जड़ से समाप्त करना हमको। इतनी हिम्मत क्या है यार क्वेश्चन की, जो आपके सामने बोल जाए? क्योंकि आपने केवल क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, आपने बेसिक भी पढ़ा है। ओरिजिनल बात से आप लोग जानकार हो चुके हो। पूरी चीज मैंने आपको 0 टू हीरो लेवल, मेरा मतलब समझ जाना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल भी आगे बढ़ रहा है। अगला सवाल के साथ तैयार रहो। आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 35। आज हम 15 सवाल ही पढ़ेंगे, देखना क्वेश्चन नंबर 35 सॉरी। आज का अंतिम सवाल जी, ज्यादा समय और नहीं लेंगे आपका, संध्या काल का समय हो गया है। आइए आप भी भगवान की पूजा पाठ करना, मैं भी लगूंगा। 35 सवाल। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, 3 कक्षा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें स्टूडेंट्स का जो रेशियो दे रखा है 2, 3 और 5 का रेशियो मुझे दे रखा है। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ जाए, इसमें भी 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20, तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? टोटल स्टूडेंट्स मुझे बताना है।
क्लास में टोटल स्टूडेंटों की संख्या मुझे बतानी है मेरे प्यारे साथियों। इसका मतलब क्या बताना मुझे, 2x 3x और 5x, 5 और 3 8 और 2 10x का मान मुझे बताना है। टोटल स्टूडेंटों की संख्या मुझे बतानी है। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करने का सीधा सा एक पैटर्न बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं आप तीनों को उठाओ, कोई से दो उठा लो, पहला और दूसरा ही उठा लिया आपने, हटाओ। x का मान ही तो निकालना है, ये 2x है, ये क्या है 3x, इसमें 20 बढ़ जाए, इसमें भी 20 बढ़ जाए, तो अनुपात क्या हो जाएगा 4:5। चाहे आप सेकंड और थर्ड को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी उठा लो। तीसरा अनुपात तुम कहोगे कोई काम नहीं आया, मत आने दो, आपको आंसर ही तो चाहिए ना। ये लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बस 5 दूनी 10, 20 पंजो 100, 4 तियो 12, 20 चौको 80, उठा के मान रख दीजिएगा, ये लो। तो ये 2x बराबर कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो x का मान कितना आएगा 10। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, x का मान 10 आएगा तो टोटल स्टूडेंट मुझे बताना है। 5 और 3 8 और 2 10, x का मान कितना आया 10, तो 10 गुणा 10 बराबर 100 आपका करेक्ट आंसर। लगा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, सभी दोस्त। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, केवल x का। आप कहोगे सर तीसरा कोई काम नहीं आएगा, चाहे तुम दूसरे और तीसरे से करके देख लो, यही आंसर आएगा। आपको केवल x की अप्रोच वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सिंपल पैटर्न मैंने आपको समझाया, पूरी ईमानदारी से मैं आपको मेहनत कर रहा हूं। इतनी सी ऊर्जा मुझे दीजिएगा साथियों, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। आप सब वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। मेरे जो पढ़ने वाले, चाहे कम पढ़ने वाले, अच्छे हैं सब लोग, अच्छे दिल से चाहते हैं, और आप सबका ये प्यार और सम्मान, मैं सदा आभारी हूं आपका। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय, लव यू। आइए गुड नाइट, चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा कल ब्रेक के बाद, तब तक राम राम।